दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंक पेंशन अपडेशन का जो स्टेटस है आज का, उससे संभावित जो भी मामले हैं, जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही उस पर चर्चा करेंगे और थोड़ा अपने अनुभव भी आपसे शेयर करेंगे और चाहते हैं कि आप भी अपने कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। जी हाँ, ये एक बेहतर नतीजे की तरफ ले जाते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया, 2 वीडियो बता चुका हूँ दोनों बार, कि भाई देखिए MC सिंगला साहब के मामले में, MC सिंगला साहब, स्वर्गीय MC सिंगला साहब अपने वाले, उनके मुकदमे के मामले में फाइनल हियरिंग की डेट फिक्स हो गई है। अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाने के बाद, मेंशन करने के बाद। बहुत अच्छा सिग्नल था भाई, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या होता है। इधर कुछ सिग्नल मिले हैं या क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब कोई काम होने वाला होता है कोर्ट में या कहीं बाहर भी, तो जितनी एसोसिएशंस हैं, चाहे जैसी हों, वर्किंग वाली हों या दूसरी हों, हर आदमी उसमें पार्टी बनने के चक्कर में रहता है कि हमको भी भाई इसमें जोड़ लिया जाए। चलो कोई बुरी बात नहीं भाई, पहले से जुड़ जाते और अच्छी बात है। खैर, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी 20 तारीख को, आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि AIB पार्क और CBPRO में वो भी दोनों लोग हैं, इसके बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की। मामला वही पेंशन अपडेशन का, सारे उस पर जो है अपने डाटा दिए, जो भी अपने आधार थे वो सब उनको बताया, पुनः लिख करके दिए। पता नहीं कितनी बार लिख कर दे चुके हैं, फिर दिए। और अच्छी बात यह है कि इधर से जो नेता गए थे, सब बड़े नेता थे उसमें। कॉमरेड GD नड्डा थे, कॉमरेड KV आचार्य थे, और मतलब आप समझिए कि सब बड़े नेता थे। डॉक्टर JD शर्मा थे, सुब्रतो सरकार थे, सब बड़े बड़े नेता थे उसमें। और सभी ही अध्ययनशील पढ़ाकू नेता हैं, सब पढ़ने वाले हैं और सब बड़े ही तैयारी के साथ गए। उधर से DFS की तरफ से फाइनेंस सेक्रेटरी, और साथ में अच्छी बात यह है कि जॉइंट सेक्रेटरी भी साथ में थे। उन्होंने समय दिया, धैर्य से पूरी बात सुनी। हालांकि धैर्य से बात हमेशा सुनते हैं, लेकिन कुछ करें भाई तब जानो। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास है। उधर कोर्ट में डेट लगी और इधर इन्होंने उनसे मुलाकात की। अब आप कह रहे होंगे साहब यार तो 20 तारीख को की, आज क्यों बता रहे हो? बता भाई साहब इस वजह से रहे हैं कि मैंने कहा कि जब कोई काम बनने वाला होता है तो हर आदमी कहता है हमको भी इसमें मान लीजिए। जैसे ही ये बातें उनको पता लगी, AIBRF वालों को, इन्होंने भी अपना मामला मैनेज किया और एक पत्र लिख डाला निर्मला सीतारमण जी को, हमारी सबकी आदरणीय जो हैं वित्त मंत्री महोदया को जी। और ये भी जाकर के अपने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से मिल लिए, क्योंकि यही कर सकते थे। लेकिन एक ये अच्छी बात है कि ये दोनों तरफ से प्रयास चल रहे हैं। ये दोनों एसोसिएशन एक अम्ब्रेला में आने को तैयार नहीं हैं। ऑफर CBPRO की ओर से पहले दिया जा चुका है, लेकिन SC जैन साहब जो AIBRF के बड़े लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने कहा नहीं साहब हमको कन्वेनर बनाइए, हमको कन्वेनर से संतुष्ट नहीं है। इतनी बात के चक्कर में ये शामिल नहीं हुए। दोनों यूनियन अलग अलग काम कर रही हैं। चलो भैया काम करो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक साथ आना था, नहीं आए तो कम से कम साथ नहीं तो काम दोनों लोग कर रहे हैं। चलो करो भाई, अच्छी बात है। तो मेरा मतलब है दोनों लोग मिले। अब कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा, फ़ोन करके भी कहा, वही वैसे से भी कहा, वैसे भी कहा कि साहब बताइए ये लोग कई बार मिल चुके हैं, कई बार ऐसा कर चुके हैं, वैसा कर चुके हैं। अरे भाई अच्छा क्या करें, मिल चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, फिर मिल रहे हैं। अरे कभी तो कान पे जू रेंगेगी। और दूसरी बात और आपको बता दें DFS के बारे में। DFS तभी आसानी से मानता है जब उसको लगता है कि कोर्ट में हमारी दशा अच्छी नहीं होने वाली है। RRB के मामले में जो उनकी कंटेम्प्ट पिटीशन थी पेंशन के मामले में, भाई साहब
2018 वाली जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी, उसके मामले में निर्णय अभी तो फाइनल तो भाई थोड़ा बाकी है। सारी फैसिलिटीज़ उसने DFS ने तब जारी कर दी जब पता लगा कि उनके पूर्व DFS के जो सेक्रेटरी साहब थे, राजीव कुमार साहब, जो उस समय जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उनके ऊपर संभावित रूप से समस्याएं आ सकती हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऊपर। तो उन्होंने तुरंत ही फिर वहाँ से अपने एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब को भेजा कि साहब जाइए, फिर लगा दीजिए, रहने साहब गलती हो गई, हम सब देने को तैयार हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। बहरहाल कोर्ट ने उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दिया और उनको सब देना पड़ा। मुकदमा अभी भी लगा है, सारी चीज़ें दे चुके हैं, फाइनल अभी भी नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा ये देके आओ, ये देके आओ, सब देके आ गए। कब दिया? जब पता लगा कि वहाँ से कुछ गड़बड़ होने वाला है। कोर्ट में पनिशमेंट हो सकता था, वैसे बिल्कुल हो सकता था। और ये तभी अच्छी बातें सुनते हैं और अच्छी तरीके से बात करते हैं। इन्होंने अभी CBPRO से ठीक से बात करी, जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी बैठे DFS के जो सेक्रेटरी साहब के साथ, बढ़िया बात है। इधर ये लोग भी गए, इन्होंने भी पत्र दिया, और वो लोग मिलने भी गए थे CBPRO वाले, और उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम भी बड़ा लंबा, कई पन्ने का है, 5-6 पन्ने का है मेमोरेंडम। कहाँ तक बताऊँ? सब वही बातें हैं भाई, सब डालने के लिए मैं सब डाल सकता हूँ उसमें, इसी वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अपनी मतलब की बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने वही सब लिखा कि हमारे सेक्शन 35A में ये है और यही चीज़ दूसरे जगह, लगभग जो नियम थे सारी नियम इन्होंने बता दिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने बताए और कोर्ट में 10 तारीख लगी है, ये उनको DFS को नहीं पता, सब पता है। हो सकता है कि कुछ इनको सिग्नल मिला हो और ये बढ़िया बात, कोई अच्छी खबर मिले। देखते हैं क्या होता है, 10 तारीख को क्या होता है, उससे पहले क्या हो सकता है और बाद में भी क्या हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव रहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार पेंशन अपडेशन होकर के रहेगा और बिल्कुल होकर के रहेगा। इनका जो मेमोरेंडम था, इनका वाला भी IBRF वाला भी, दोनों में सारी बातें लिखी गई हैं। स्पेशल अलाउंस का भी मामला है और सारी बातें उसमें लिखी, कहीं कोई बात छूटी नहीं है। अब बात तो चाहे श्रेय लेने की हो, कुछ भी हो, मेरा तो निवेदन इन सभी एसोसिएशन से, भैया सारा श्रेय आप लोगों को है। आम मेंबर्स का कुछ भला तो करवाइए, और भला का मतलब उसका वो हक दिलवाइए, मूल हक। कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। पेंशन अपडेशन हो जाए या हो जाता अभी तक, तो क्या हम लोग मुकदमेबाजी अभी भी करते रहते हैं या भीख मांगते रहते उसके लिए कि साहब हमारा GST हटा दीजिए हेल्थ इंश्योरेंस पर, हम अपना इलाज नहीं कराते हैं? पूरे लोग नहीं भाई साहब, आधे भी नहीं उसमें शामिल हो रहे हैं। ये स्कीम IBA वाली जो स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस की, ये स्थिति है। अगर पेंशन अपडेशन होता तो हम लोग बहुत कुछ कर लेते। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।